गूगल एड्स से आदित्य सिंधन, गूगल एड्स से आपका पूरा सेशन रिकॉर्ड होगा। हर सेशन रिकॉर्ड होने के बाद सेम डे या नेक्स्ट डे उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। उसकी रिकॉर्डिंग इसके लिए मिलेगी ताकि आप कभी किसी चीज में भूल गए या किसी दिन आने लेट हो गया या किसी दिन कोई नहीं आ पाया। एग्जाम्पल, अगर आज कोई नहीं आया और वो कल आ रहा है तो एटलीस्ट आज का सेशन वो घर पे बैठे देख तो सकता है, ताकि आज अगर वो आ रहा है तो फिर उसको पूरा बाउंस हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट लेक्चर में तो बैठा ही नहीं था। और कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग लेक्चर देखने से कोई आपके मन में डाउट आता है, यार सर उस दिन बताए थे, मेरा ध्यान नहीं था लेकिन भूल गया, तो कहता फटाक से वो पार्ट पे जाके आप देख सकते हो कौन सा डाउट था, क्या क्वेरी थी, कैसे हमने सॉल्व किया था, वो देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आप अप टू डेट होंगे। कोई भी डाउट, अगर इसका एक्सपीरियंस दहेज से अच्छा कोई नहीं आता फिलहाल भी है। तो कैसा होता है, जब वो फर्स्ट टाइम होता है इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आएंगे गूगल एक्स के अंदर, जो हो सकता है आपको समझ में तो आ गया लेकिन आप बाद में भूल जाओ, तो फिर से इसको रिमाइंड करने के लिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो ना। लेकिन उसके अलावा हम लोग आज का सेशन जो कवर करेंगे कल उसको रिकैप भी करेंगे, बराबर। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? गूगल गूगल एड्स। गूगल एड्स, अच्छा गूगल एड्स मार्केट में किन किन नामों से और जाना जाता है? जैसे होता है ना, आदित्य आपका नाम बोलने के लिए आदित्य, लेकिन आपका निकनेम भी होता है एडसेंस। ओके, ऐसे गूगल के कितने कितने नाम हैं? गूगल गूगल बिजनेस, गूगल वन, खाली गूगल वन, खाली एक ही मतलब यही है? नहीं, वन नाम। अच्छा गूगल वन, ओके। ऋषिकेश, आइडिया है? ओके, एडवर्ड नाम सुना है कभी? एडवर्ड, गूगल एड्स का, गूगल का नहीं है। देखो मेरी बात को ध्यान रखना, मैं गूगल की बात नहीं कर रहा, मैं गूगल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ये दोनों को मिला के, बराबर। क्योंकि गूगल का नाम पहले से गूगल ही है, इसका नाम चेंज नहीं हुआ। लेकिन गूगल के अंदर ये कुछ टूल्स है, गूगल के अंदर से कुछ टूल्स है जिसके हेल्प से लोग मार्केटिंग करते हैं। तो गूगल एड्स का सबसे पहला जो नाम था ना एकदम स्टार्टिंग में, उसको बोला जाता था गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स कब कहा जाता था? 15, 16, 17, और इससे बहुत पहले से, आई थिंक कुछ 2010 से, 2010 से या 2009 से उसका नाम गूगल एडवर्ड्स ही था। पहला मार्केट में ये नाम से जाना जाता है। अगर आपको कोई बोलेगा ना कि यार वो मेरा एडवर्ड्स पे ऐड कर देना भाई, तो आप समझ जाना हो गूगल एड्स की बात, बराबर। तो गूगल सबसे पहले किन नामों से जाना जाता है? सबसे पहला एडवर्ड्स। अगर आप देखो तो ये नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एडवर्ड्स, राइट। उसके बाद में दूसरा इसका नाम, दूसरा इसको कहा जाता है, पता है क्या? SEM। SEM का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग, इसका दूसरा नाम है। अगर कोई आपको बोला ना यार वो SEM का ऐड करवा दूंगा, तो आप टेंशन मत लेना यार, सर ने तो SEM सिखाया ही नहीं। SEM मतलब गूगल एड्स ही होता है, बराबर। तो एक ही पर्सन के बोलने वाले बहुत सारे डिफरेंट नेम होते हैं, तो उसी तरीके से गूगल का भी ये नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है? सर्च सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके, मार्केट में ये एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं PPC। अगर कोई आपको बोलेगा यार PPC ऐड रन करना है तो समझ जाना वो गूगल एड्स की बात है। अब PPC का मतलब क्या है, जिसको पता है वो नहीं बता रहा, तो पता वो नहीं बता, हाँ इसके लिए पहले रुक गया, जिसको पता है वो नहीं बताना। नहीं नहीं, अभी कंफ्यूज देखो यहाँ पे ना, सबसे पहले देखो मैं आपको एक चीज का पहले बता देता हूँ। अभी फिलहाल जो भी क्वेश्चन होने वाला है, जो भी मैं सिखाने वाला हूँ, नो क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कब होगा? जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप एक नहीं 10 क्वेश्चन करो, आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं सबका। लेकिन अभी जो मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ ना, ये जो भी चीज है,
ये क्या कर रहा हूँ पता है क्या? पहले हम लोग कैसा कपड़ा खरीद लेते हैं, कपड़ा खरीदने के बाद टेलर को देते हैं, टेलर हमारा मेजरमेंट लेता है और मेजरमेंट के हिसाब से कपड़ा सिलता है। उसके बाद देखिए हम ट्रायल करके चेक करते हैं कि प्रॉपर फिटिंग है या नहीं। और जब फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है तब उसको बोलते थे भाई नहीं यार उसका, लेकिन सिलने से पहले उसको कुछ बोलते क्या हम? नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही अप्लाई करेगा। हम लोग पहले पूरा कवर करेंगे, कवर करने के बाद अगर आपका डाउट रहेगा ना तो उसको क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आपने बीच में जैसा अगर सर ये तो कैसे है, आप वहां तक पहुंचेंगे तो इसके लिए मैं उसको आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो मुझे पहले आपको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि मैं उस पॉइंट को आपको समझा पाऊँ। बराबर। अब पीपीसी किसको पता है? अच्छा आप जिसको पता है वो बता। अज्यूम कर रहा हूँ और हाँ, अगर कोई कस्टमर आपको बोलेगा ना मेरा पेपर क्लिक वाला ऐड कर दो, तो इसका मतलब समझ जाना गूगल एड्स की बात है। इसका मतलब क्या है? पीपीसी मतलब पे पर क्लिक। ये जो पीपीसी है ना, अभी ये लेक्चर खत्म होने तक आपको समझ में आ जाएगा पेपर क्लिक क्या है। इसके लिए अगर आप अभी पूछ लोगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा ना, जब तक मैं उसके बारे में आपको इन डिटेल बता नहीं दूं। और फाइनली इसका चौथा नाम जो है अभी क्या है? गूगल एड्स। ओके, मतलब गूगल एड्स के चार नाम। तो जिसमें पहला नाम है गूगल एडवर्ड्स, दूसरा नाम है एसीएम सर्च इंजन मार्केटिंग, तीसरा नाम पीपीसी और चौथा नाम फाइनली इसका नाम गूगल एड्स रखा। गूगल एड्स क्यों रखा गया उसका भी रीजन है, क्योंकि गूगल गूगल बहुत बूमिंग था। तो इसके लिए गूगल से लोग काफी आसानी से उसको समझ सकते हैं गूगल एड्स। अब एडवर्ड ऐसा लगता था कि गूगल का पार्ट नहीं है, कुछ अलग है। अब जैसे कि आरिफ जी ने एडसेंस बताया, तो अभी बहुत सारे नाम इससे सिमिलर है। गूगल एडसेंस है, गूगल सर्च कंसोल है, गूगल मर्चेंट सेंटर है, राइट, गूगल एनालिटिक है। तो अभी इतने सारे नाम सुनेगा तो लोग कंफ्यूज ही हो। इसके लिए उसका नाम चेंज करने का रीजन ये था। तो ये चार में सबसे पहले आप नोट डाउन करके अपने आकाश जी कुछ दो आपको मैं पेपर एक पे फिर एक ब्लैंक पेपर सुनो। अरे वो कोई सिर्फ पेन एक लिया है आपको? है। अच्छा कोई एक जन क्या करो, कोई एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो मतलब कि फटाफट हो जाए तो फोटो खींचो और ग्रुप में डालो। डाल दिया अपने ग्रुप में। अच्छा आकाश जी आप ग्रुप में नहीं है ना?
देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग हियर। गूगल एड में दो तरीके की मार्केटिंग होती है। सबसे पहली मार्केटिंग जो होती है इसे कहते हैं पुल मार्केटिंग। ओके। और जो दूसरी मार्केटिंग होती है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, पुश मार्केटिंग। किसने रील देखा ज्यादा? पुश मार्केटिंग कौन बोला? रील देखे हो? नहीं, आपने बताया। अच्छा, मैंने बताया था। तो इसके ऊपर मैंने ना पुश मार्केटिंग, पुल मार्केटिंग, इसके ऊपर भी रील बनाया हूँ ना मैंने। अभी गूगल पे ये दो तरीके की मार्केटिंग होती है। एक होती है पुल मार्केटिंग, होता है पुश मार्केटिंग। क्या लगता है पुश मार्केटिंग मतलब क्या और पुल मार्केटिंग मतलब क्या? ध्यान देना, दरवाजे पे ये लिखा है पुल। पुल का मतलब खींचना, और पुश का मतलब धक्का मारना। तो क्या समझ में आ रहा है? फूड मार्केट में कस्टमर को पीछे। मान के चलो एक शोरूम में अगर आप पुश कर रहे हो, पुश मतलब धक्का। धक्का मार के। अभी मैं पुल करूंगा तो क्या करूंगा, बाहर जाऊंगा, और पुश करूंगा तो अंदर आऊंगा। मतलब अगर आप यूट्यूब पे अगर आप ऐड देख रहे हो, यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देखने जा रहे हो, तो वहां पे जो ऐड आ जा रहा है वो आपने उसको सर्च किया है क्या? आपको दिखाया जा रहा है वो। तो जो जानबूझ के आपको दिखाया जा रहा है उसे पुश मार्केटिंग कहते हैं। मतलब जिसको आप ढूंढ नहीं रहे हो, आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको जानबूझ के दिखाया जा रहा है। आप फेसबुक पे जा रहे हो तो दिखा रहा है, यूट्यूब पे जा रहे हो तो दिखा रहा है, रेडियो सुन रहे हो तो सुना रहा है। मतलब हर तरीके से पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। तो इस तरीके की मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, पुश मार्केटिंग। तो पुश मार्केटिंग क्या होती है इसमें गूगल एड्स के अंदर? जैसे कि डिस्प्ले डिस्प्ले एड्स होता है ना, आप सर्च करते हो क्या, आपको आ जाता है ना वो। और उसके बाद में वीडियो एड्स। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने जाते हो तो ऐड देखने जाते हो क्या? नहीं, वो वीडियो से पहले ऐड देखना पड़ता है। तो आपने इसको सर्च तो नहीं किया ना, आपको जानबूझ के दिखाया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं पुश मार्केटिंग, जो आपको बार बार जानबूझ के दिखाता है। और पुल मार्केटिंग उसे कहते हैं जब आप गूगल पे सर्च करके किसी प्रोडक्ट को जब आप ढूंढते हो, बराबर। हाँ। गूगल पे जब आप कुछ सर्च करके जाते हो, कुछ इंटर करते हो, इसका मतलब आपको वो चीज चाहिए, तभी तो आप सर्च कर रहे हो। और सर्च करने के बाद जो स्पॉन्सर लिख के आता है, ये जो यहाँ पे जो भी आपको ऐड दिखता है, ये होता है पुल मार्केटिंग। क्या सुंदर, समझ में आ रहा है वाला पॉइंट? दो तरीके की मार्केटिंग होती है अभी तक, और शायद एक घंटे तक नो क्वेश्चन आप, क्योंकि अभी खाली आपको पॉइंट को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, और अगर आप लोग कभी कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सीखना चाहिए था, तो वो क्वेश्चन मैं खुद आपसे पूछ के आप उसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक ये भी लिख लो। हाँ, फोटो भी ले लो, लिख भी लो। नहीं होगा। एक फोटो लीजिए। कल का रिकॉर्डिंग। कल का रिकॉर्डिंग लीजिए, हाँ कल का रिकॉर्डिंग भेज दो, लेकिन अभी आज लिखिए लो, कल लिखना इम्पोर्टेंट। चलो, लैपटॉप बंद कर दो, लैपटॉप का जरूरत नहीं किसी को। ये डायरेक्ट आ रहा है।
ये तो पसीना आ रहा था ना बहुत। मैं पहले बोला था ना नीचे आएगा, बोला था ना नीचे। इसलिए मैं यहाँ पे एडजस्ट करा। चलिए यहाँ पे लोग बैठे थे ना, विनय और त्रिशा बैठे थे, विनय मैडम और उनकी बेटी त्रिशा। उसको इतनी ठंडी लगी कि वो 2 दिन तबीयत ही खराब हो गई। हाँ अभी ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? वो लोग सैटरडे संडे आएगी 11 से 2। ओके क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़े। अभी यहाँ से थोड़ा मजा आएगा। अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम गूगल एड्स टर्मिनोलॉजी। इसको एक तरीके से टर्म्स भी कहते हैं, याद रखो, क्वेश्चन करूंगा। इसको एक तरीके से टर्म्स भी कहते हैं, इसको एक तरीके से मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तरीके से टर्म्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये जो दोनों चीज है, ये दोनों चीज आपको कब काम आती है पता है? आपको जब आपके कैंपेन को जब आपको स्केल करना होता है ना, स्केल मतलब ऑप्टिमाइज करके आपको उसका बजट बढ़ाना है और कस्टमर लेना है और क्लिक चाहिए। मान के चलो 500 रुपये में आपको 10 कस्टमर आ रहे हैं, या 500 रुपये में आपका 10 प्रोडक्ट बिक जा रहा है, तो भी आपकी तो आपका माइंड तो काम करेगा ना। जब मैं 500 में 10 बेच सकता हूँ तो 5,000 में 100 प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। तो अब अभी आप 50,000 बैलेंस, आप 5,000 बैलेंस लगाओगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है? फिर आपको एक्सपेक्टेशन रहेगी ना कि अभी 100 प्रोडक्ट अब बिकना चाहिए। तो उस टाइम पे आप किसके बेस पे करोगे स्केल? इन दोनों के बेस पे स्केल करते हो। लेकिन आपको इसकी लैंग्वेज आना चाहिए पहले, टर्म्स की लैंग्वेज आना चाहिए, मैट्रिक्स की लैंग्वेज आना चाहिए। जब तक ये टर्म्स और मैट्रिक्स दोनों चीज एक ही है, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से, वो टर्मिनोलॉजी से टर्म्स बना है, और मैट्रिक्स एक इंडिकेटर होता है। परफॉर्मेंस आपको कैसे चेक करना है, जिस तरीके से डॉक्टर कैसे चेक करता है आपको, आपकी नस चेक करके आपकी तबियत चेक करते हैं ना, फिर रिपोर्ट निकालते हैं। उसी तरीके से कैंपेन को कैसे चेक करना है, कैंपेन को चेक करना पड़ता है उसके मैट्रिक्स से। अब मैट्रिक्स क्या होती है, इसको 1 to 1 अभी हम लोग समझते हैं। ये मैट्रिक्स आपको हर जगह काम आने वाली है, चाहे वो फेसबुक ऐड हो, चाहे वो इंडियन एड्स हो, स्नैपचैट हो, या गूगल ऐड हो। अभी सोशल मीडिया में मैट्रिक्स सिखाया मैंने आपको? नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स सीखने की जरूरत है। यहाँ पे सीखोगे तो बाकी सब सीख जाओगे। और फेसबुक पे मैंने आपको स्ट्रक्चर और उसके एड्स कैसे रन होते हैं, मैंने वहां पे वो सिखाया, डुप्लीकेट सिखाया, एडवांटेज कैंपेन सिखाया। अब वो चीज सब जगह फॉलो होती है। तो उसकी वो चीज अच्छी थी जिससे आप अच्छे से ग्रैब कर सकते हो, इसकी ये चीज अच्छी थी जिससे आप वो वाले प्लेटफॉर्म को ग्रैब कर सकते हो। बराबर? तो ये मैं पूछूंगा आपसे, टर्म्स और मैट्रिक्स किस लिए काम आती है? किस लिए काम आती है? स्केल, कैंपेन को स्केल करने के लिए काम आती है। और इसको हमें पढ़ने आना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे उसको भी हम लोग सीखते हैं। Received 700 rupees on Google Pay for business. ओके, सबसे पहला जो मैट्रिक्स है इसमें आता है PPC। इसका फुल फॉर्म क्या है? पेपर क्लिक। आप थोड़ा समझते हैं पेपर क्लिक क्या है? पेपर क्लिक का मतलब, गूगल पे जाते हो आप, है ना, गूगल पे आप कुछ सर्च करते हो, ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी दिखता है ना प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा रहेगा स्पॉन्सर्ड। आपने सर्च किया, आपको ये ऐड दिख रहा है। ऐड दिखने के बाद इसका पैसा कटेगा नहीं, जब तक नहीं कटेगा जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करोगे। इसका मतलब होता है पे कब? क्लिक। जब आप क्लिक करोगे तभी पे करना है। इसका मतलब क्या होता है? पे, पे कब करना है? जब क्लिक आएगा तब। मतलब इस एडवर्टाइजर को अभी तक कोई पैसा नहीं कटा है,
लेकिन जैसे कोई कस्टमर अगर इस पे क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद इसकी वेबसाइट ओपन होगी, क्लिक कर दिया, बात खत्म। क्लिक कर दिया, अब इसने जो भी डेली बजट रखा अपना, जैसे 1,000 रुपया रखा है, तो एक क्लिक के हिसाब से उसके 1,000 रुपये से पैसा कट जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? पे पर क्लिक। लेकिन इसने सर्च किया है और किसी पे क्लिक नहीं किया है, ऐड दिख रहा है, तब पैसा नहीं कटेगा। पॉइंट क्लियर है? इंटरव्यू का क्वेश्चन है डिजिटल मार्केटिंग में। एक्सप्लेन पीपीसी। तो एक्सप्लेन कैसे करना है कि अगर कोई सर्च करता है और सर्च करने की वजह से जो भी ऐड दिखता है, उसका पैसा तब तक नहीं कटेगा जब तक कोई यूजर्स पे क्लिक नहीं करेगा। ये पॉइंट समझ में आया? यहाँ तक प्रैक्टिकल दिखाओ करके, प्रैक्टिकल दिखाओ। गूगल है, गूगल पे मैंने सर्च किया क्या? स्मार्ट वॉच। अब ये सर्च करने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दिख रहा है स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड, ये सब ऐड दिख रहे हैं ना। अभी इस पे कोई पैसा नहीं कटेगा, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये बोट कंपनी जो है ना, पहला वाला, इसका पैसा कटेगा। इसको क्या बोलते हैं? पीपीसी, पे पर क्लिक। ये याद रहेगा, लेक्चर खत्म होने के बाद पूछूंगा मैं, तो इसको याद रखना। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना, फिर समझाएगा, ठीक है? उसके बाद अभी दूसरा दूसरा जो टर्म्स है, सी पी सी, इसको बताए। क्लिक पर क्लिक, कॉस्ट पर कॉस्ट पर क्लिक। क्लिक पे क्लिक। हाँ, क्लिक पे क्लिक। हाँ, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट तो हो रहा है। ओके, कॉस्ट पर क्लिक। अच्छा, मैंने गूगल पे सर्च भी किया, ठीक है, ये स्पॉन्सर लिख के आया, ठीक है, ये प्रोडक्ट भी आया, मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक भी कर दिया। अब क्लिक करने के बाद एक क्लिक तो हुआ ना, अब उस क्लिक का कितना रुपया कटेगा वो यहाँ पता चलेगा। मतलब कॉस्ट पर क्लिक। यहाँ पे तो आपने क्लिक किया तो पैसा कटा, लेकिन कितना कटा यहाँ पता चलता है। किस पे? इस पे। पॉइंट समझ में आया? आविष्कार, अविनाश, ये तो वही हो गया। तो तुझे उनकी पिक्चर नहीं लगती तुम्हारा। तो पहला हो गया पेपर क्लिक, ऐड पे क्लिक करेगा तो पैसा कटेगा, लेकिन कितना कटेगा वो यहाँ पता चलेगा सीपीसी में। समझ में आया ये दो पॉइंट? उसके बाद में तीसरा पॉइंट, सीपीवी। सीपीवी का फुल फॉर्म मालूम है? किसको मालूम है? वैल्यू। कॉस्ट पर व्यू। अब यूट्यूब पे वीडियो देखने जाते हो ना, तो वो वीडियो पे जो भी ऐड आता है, तो एक पर्सन को ऐड दिखाने का कितना चार्ज हो रहा है? व्यू, व्यू मतलब क्या होता है? वीडियो पे व्यू। व्यू खाली वीडियो पे आता है ना। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो नीचे लिख के आता है कि इतने इतने मिलियन या इतने लाख लोगों ने व्यूज किया है, देखा है। तो इसका मतलब आपका ऐड अगर 1,000 लोगों ने देखा है या 2,000 या 2 लाख लोगों ने देखा है, तो 1% ने अगर देखा तो कितना रुपया, वो सीपीवी में पता चलता है। आप जब यूट्यूब ऐड रन करोगे ना, वीडियो ऐड, तो वीडियो ऐड पे मान के चलो आपकी वीडियो ऐड पे आया 1,500 व्यू, तो आपको ये तो पता चलना चाहिए कि 1% को दिखाने का कितना पैसा लग रहा है। तो मान के चलो वो दिखाया 1% को दिखाने के लिए 45 पैसा, तो भाई बहुत ज्यादा हो गया, इसको कम करना है। तो कम करने के लिए आपको जब ये पता चला तभी तो आपको आइडिया है ना कि भाई सीपीवी बहुत ज्यादा आ रहा है। क्लाइंट आपको कभी कभी रियल एस्टेट में बोलेगा या डॉक्टर की फील्ड में बोलेगा, यार कॉस्ट पर लीड बहुत ज्यादा है यार, ये क्या हो रहा है? तो कॉस्ट पर लीड ज्यादा हाई आएगा तो इसका मतलब कब मालूम पड़ा? जब हमको मैट्रिक समझ में आई तभी तो मालूम पड़ा ना। तो सीपीवी के कॉस्ट पर व्यू, मतलब वीडियो के ऊपर अगर आप यूट्यूब पे वीडियो एड रन कर रहे हो, उस पर व्यू ज्यादा आ रहे हैं, कॉस्ट पर व्यू ज्यादा आ रहा है, तो उसको कम करने का क्या टेक्निक है, तो जब मैट्रिक्स आएगा तब समझ में आएगा, ठीक है? और क्लियर है ना कॉस्ट पर व्यू? कॉस्ट पर व्यू की अगर मैं बात करूंगा तो फटाक से आपके ध्यान में ये बनना चाहिए,
क्या बनना चाहिए? वीडियो। हाँ, यूट्यूब का वीडियो एड, याद रखो। और अगर इन दोनों की बात अगर आएगी तो फटाक से आपको क्या याद रखना है? सर्च एड। सर्च करते हो ना आप जाके, ये तो सर्च नहीं करते हो ना, बराबर। अब फोर्थ मैट्रिक्स जो है उसको कहते हैं सीपीएम। सीपीएम का मतलब है कॉस्ट पर माइल। क्या है? कॉस्ट पर, हाँ कॉस्ट पर माइल। इसका मतलब क्या सा होता है, ये मुझे बताओगे ये क्या लिखा है? ये रोमन लैंग्वेज में लिखा है ना? हाँ। 1 2 3 4, ऐसी करते करते रोमन लैंग्वेज में जब एम आता है ना, एम, तो एम को कहते हैं मिले। क्या कहते हैं? एम को कहते हैं मिले। और मिले का मतलब होता है 1000। तो गूगल के अंदर है ना, एम मतलब सीपीएम, कॉस्ट पर मिले, 1000 इम्प्रेशन। ज्यादा कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या लिखा है? वन। ये रोमन लैंग्वेज का वन। रोमन लैंग्वेज में 10 को क्या बोलते हैं? एक्स। 10 को क्या बोलते हैं? एक्स। एक्स। तो जब ये आपको समझ में आ रहा है कि 10 को जब हम रोमन लैंग्वेज में एक्स बोलते हैं, तो उसी तरीके से 1000 को ना रोमन लैंग्वेज में एम। एम कहते हैं, जिसे मिले कहा जाता है। मिले के माइल। मिले कह लो, माइल कह लो, हाँ, तो रोमन वर्ड में उसे मिले कहते हैं। तो काफी लोग इससे माइल पढ़ने के या मिले पढ़ने के वोटेवर जो समझना है, लेकिन मेरे को आपको पॉइंट समझाना था, इसके लिए मैंने ऐसा एक्सप्लेन किया है। मतलब इसके मतलब क्या है, सीपीएम अगर आ जा रहा है तो समझ जाना डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड, जो फेसबुक पे आप ऐड रन करते हो ना, फेसबुक ऐड आपका डिस्प्ले ऐड होता है, इमेज, इसमें इमेज दिख रही है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सर्च हो रहा है, ये दोनों में सर्च हो रहा है। गूगल पे जाके सर्च कर रहा है ना, बराबर। ये वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, यूट्यूब पे जाके वीडियो देख रहा है ना। अब सीपीएम वाले में क्या होगा? सीपीएम वाले में होगा डिस्प्ले। तो पहले मैं सबको जरा मैं मिटा दूं। ये मतलब क्या हो जाता है, डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब आपका ऐसा जो डिस्प्ले ऐड होता है, जिसमें कुछ डिजाइन बनी रहेगी, ठीक है, कुछ भी लिखा रहेगा। तो ये ऐड अगर आपका 1000 लोगों तक अगर आपका ऐड पहुंचता है, मतलब 1000 इम्प्रेशन। समझ में आ रहा है? अगर आपका डिस्प्ले ऐड 1000 लोगों तक पहुंचता है, तो 1000 लोगों तक पहुंचने का गूगल कितना रुपया चार्ज करता है? डिस्प्ले एड सिर्फ एक फोटो रहते हैं। बराबर, सिर्फ एक फोटो रहती है। हाँ, वो ऐसा आप स्क्रॉल कर। अगर आप देखो तो यूट्यूब अगर आप स्क्रॉल करोगे तो खाली एक इमेज वाला ऐड आता है, इंस्टा पे भी आता जैसे इंस्टाग्राम पे आता है, जैसे फेसबुक पे आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें गूगल ऐड। तो गूगल ऐड मतलब यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो ऐड नहीं, उसके बाद में अगर आप नीचे देखो तो एक डिस्प्ले ऐड भी आता है, बराबर। तो वो ऐड अगर आपका 1000 लोगों तक पहुंच रहा है, तो गूगल कितना चार्ज कर रहा है 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए? तो उसके लिए आपको समझ जाना है सीपीएम। सीपीएम कितना है? अगर मान के चलो सीपीएम आ गया यहाँ पे आपको 60 रुपया, तो समझ जाना 1000 लोगों तक आपका ऐड पहुंचाने के लिए गूगल 60 रुपये चार्ज कर रहा है। अब यहाँ पे पर व्यू चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि व्यू कहाँ पे आ रहा है, वीडियो में आ रहा है, और यहाँ पे सीपीएम आ रहा है, बराबर। पॉइंट क्लियर है? अब पांचवा पॉइंट जो है उसे कहते हैं CPL। इसका मतलब क्या है? कॉस्ट पर लीड।
कॉस्ट पर लीड मतलब अगर हमने कोई एडवर्टाइजमेंट चलाया है, चाहे वो आप वीडियो एड हो, चाहे वो आप डिस्प्ले एड हो, चाहे वो सर्च एड हो, कोई सा भी ऐड हो। देखो जरूरी नहीं है कि सर्च ऐड में आपको सिर्फ शॉपिंग ऐड आएगा, ये चीज आपको परसों या कल समझ में आएगी। सर्च ऐड में कभी कभी आप किसी चीज के लिए इंक्वायरी भी करते हो, एडमिशन लेना होता है ना एमबीए में, एमबीबीएस में, तब आप सर्च करते हो, तो उस टाइम पे क्या आता है पता है क्या? उस टाइम पे ऐड आता है। ऐड कैसा आता है? सर्च ऐड जैसा आता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने क्या लिखा? एमबीए एडमिशन इन मुंबई, इतना लिख के सर्च किया। आप सबसे पहले मुझे बताओ ऐड आया कि नहीं आया? आया। पहले जब मैंने स्मार्ट वॉच का जब मैंने सर्च किया था तब अलग ऐड आया था। वो ऐड क्या था? उसे शॉपिंग ऐड कहते हैं। लेकिन ये ऐड जो है इसे क्या कहते हैं? इसे देखो, वो सर्च करके शॉपिंग ऐड आया है और ये सर्च करके इंक्वायरी ऐड है। लीड्स। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? मतलब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊंगा और वहां पे कहीं ना कहीं एक फॉर्म होगा जिसे मैं फिल करूंगा। तो मैं इस पे क्लिक करके वेबसाइट पे जा रहा हूँ और वहां पे अगर कोई लीड फिल कर रहा हूँ तो उसका मुझे कितना चार्ज लग रहा है? CPL, कॉस्ट पर लीड। अगर मान के चलो मेरा एक दिन का बजट है, मेरा एक दिन का बजट मैंने गूगल पे मैंने बजट रखा है एक दिन का 1,000 रुपया, बराबर। तो 1,000 रुपये से मुझे दिन भर में लीड आई है, एग्जाम्पल मान के चलो 5। तो एक लीड कितने की आई वो यहाँ पता चलेगी। तो कितने की आई एक लीड? तो 200 रुपया, 200 रुपये की लीड आई ना। तो वो वहां पे ऑटोमेटिक हमको डैशबोर्ड में बता देगा कि CPL आपका 200 रुपया। जब आप डिस्प्ले रन करोगे तो ऑटोमेटिक वो बता देगा CPM 60 रुपये। सीपीएम का कोई एग्जांपल है क्या इमेज? मैं भी आईडी दिखाता हूँ आपको लाइव, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और कॉस्ट पर व्यू वीडियो के इसमें बता देगा वहां पे जब आपके डैशबोर्ड में कि CPV कितना है पर पर्सन व्यू। फिलहाल मुझे आपको ना इसको आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा है और एक्सप्लेन करने के बाद मैं एक एक चीज आपको भी अंदर जाके डैशबोर्ड में दिखाता हूँ। ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको समझने में अभी तक थोड़ी सी कोई भी एक पॉइंट में परेशानी हो रही? मुझे सीपीएम में प्रॉब्लम। ओके। और फर्स्ट वन। और आकाश जी, आरिफ जी, विक्रम, किसी को है रुचि के? वही सीपीएम तो CPM वाला है ना? उसका अगर एग्जांपल दिख जाएगा तो और क्लियर हो। बराबर चलेगा। वो सीटीएल ओवरलैपिंग है। हम्म। सीटीएल ओवरलैपिंग CPM और सीटीएल। CPL। ओके, मैं भी यहाँ पे आपको एक एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये CPL वाला पॉइंट क्लियर हुआ ना कि जो भी आप बजट लगा रहे हो तो उस बजट पे डेली आपको कितनी लीड्स आ रही है, तो उस बजट को लीड को डिवाइड कर दिया जाता है जिससे वो आपको पता चल जाता है कि एक लीड का पैसा कितना है। चलो अलग रहेगा, मतलब एक ही ऐड का ये सब कुछ है या फिर अलग है? नहीं नहीं, एक्चुअली कैसा है ना, मैं अभी आपको बाइफिकेशन करता हूँ उसको पूरा अच्छे से ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अभी सबसे पहले एक ये पूरा पॉइंट कवर होने दो, फिर एक एक चीज को एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि किसी को डाउट है तो भी, नहीं है तो भी। अभी बाकी है 3 और बाकी है। हो गया सर। हाँ, क्या हो गया? ये अच्छा, लिख के हो गया? तो तुम्हारा ध्यान लिखने में रहेगा तो फिर एग्जाम्पल में कैसा रहेगा? नहीं मैं सब क्या? याद है? हाँ। अच्छा, अभी इसके आगे वाला सवाल तो चंदन पे होगा। आगे वाला CTR। CTR का मतलब, CTR का फुल फॉर्म चंदन को याद है? चलिए उसको व्यूज करना तो इसकी क्या? CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट। तो क्लिक थ्रू रेट भी ये क्या होता है ना, पहले क्लिक थ्रू रेट समझ लो, एकदम अच्छे से।
CTR, CTR का फॉर्मूला है, इस CTR के फॉर्मूले में डालना पड़ता है। तो सबसे पहले ठीक है, ये CTR का फॉर्मूला है। अभी थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे समझना। ये एक शॉप है, ये केक शॉप है। केक शॉप में डेली डेली केक शॉप में 100 कस्टमर इस शॉप में डेली जा रहे हैं। कितने? 100। 100 कस्टमर जाने के बाद 100 कस्टमर इस केक की शॉप में जाने के बाद सिर्फ 10 कस्टमर अगर खरीद रहे हैं, तो ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। 90% हो ही जाए। हाँ, 100 में से 50% तो होना चाहिए। आप 100 में से 10 आ रहे हैं, ये मत देखो। 100 में से 90 रिटर्न जा रहे हैं, ये देखो। तो अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अच्छा, बुरा क्यों है? 90 नहीं खरीद लेना। 90 नहीं खरीद रहे। अच्छा, अगर 90 रिजेक्ट कर रहे हो तो क्या बात है? 90 अगर नहीं दे रहे तो कुछ तो बात होगा। उसी तरीके से आपका ऐड है। अगर आपका ऐड 100 लोग को दिख रहा है और 90 लोग अगर आपके ऐड पे क्लिक नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब आपके ऐड में बहुत कमी है। तो अब ऐड अच्छा है क्या बुरा है? बुरा है। तो अगर हमारा अच्छे से चल रहा है और ऐड चलने के पूरा ऐड का पूरा लास्ट में आपको डैशबोर्ड पे वो CTR बोलेगा, भाई आपका ओवरऑल आपने जो 10 दिन आपने ऐड रन किया ना, 10 डेज आपने जो ऐड रन किया उसका ओवरऑल CTR आपको 10% दे रहा है। इसका मतलब आपका कैंपेन बहुत बेकार है। तो CTR आपको सबसे पहले आपको अलर्ट जो देता है ना गूगल ऐड के अंदर, वो CTR देता है परसेंट के हिसाब से। हाँ, तो CTR क्या करेगा ना, अभी इसको करेगा। अब कैसे करेगा? इसको फॉर्मूले में डालते। फॉर्मूला मतलब क्या हो गया माने में क्या? ये जो 10 लोग है ना, ये 10 जो क्लिक है, और ये जो 100 लोग है ना, 100 लोगों ने प्रोडक्ट को देखा, मतलब प्रोडक्ट को 100 इंप्रेशन मिला। इंप्रेशन मिला ना प्रोडक्ट को, 100 कस्टमर ने इसको देखा ना। लेकिन 100 कस्टमर में से देखने के बाद 10 ही कस्टमर ने इसको खरीदा, इसका मतलब वो क्लिक है। तो अब इसको फॉर्मूले में अगर आप डालोगे तो CTR पहले लिख दो, क्या है? बाय 10 है, मतलब 10 क्लिक है। इंप्रेशन कितना है? 100। अगर आप इसको 100 से करो तो कितना बचा? इसका मतलब CTR आपका 10%। ये पॉइंट समझ में आया सबको? कोई और एग्जांपल? क्या समझ में आ गया इसका? मतलब आपका जो ऐड दिखेगा, जैसे भी मैंने सर्च किया, ये मैंने सर्च किया ना, MBA एडमिशन इन मुंबई, तो ऐसे बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं जिनको कितने ऐड दिख रहे हैं पता है क्या? ये देखो स्पॉन्सर्ड ये ऐड, NMIMS, ये ऐड दिख रहा है मुझे। इसका मतलब इसके डैशबोर्ड में ना एक इंप्रेशन आ गया। अब नीचे आओ, एक और एक स्पॉन्सर लिख रहा है ITM, इसके डैशबोर्ड में भी एक इंप्रेशन आ गया। अब नीचे आओ, DY पाटिल, इसके डैशबोर्ड में भी एक इंप्रेशन आ गया जो भी हमने ओपन किया है, और सेम अपग्रेड के इसमें भी। तो दिन भर में अगर मान लो मैं जिस तरीके से सर्च कर रहा हूँ MBA एडमिशन इन नवीन इन मुंबई, तो ऐसे अगर दिन भर में 100 लोग अगर सर्च कर रहे होंगे तो 100 के 100 लोगों को ये ऐड दिख रहा होगा। अभी मैंने तो आपको एक सिखाने के पर्पज से इसको ओपन किया है, लेकिन वाकई में जिसका MBA एडमिशन करना है वो तो सर्च यही करेगा ना। अब ये चारों में से मान लो उसने सर्च किया और फटाफट अभी वो पहले जो आया उसी पे क्लिक कर दिया, तो मतलब इसका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर वो पढ़ने के बाद मुझे आप मुझे आप यहाँ पे बताना, एनालाइज करना बहुत अच्छे से, ध्यान देना ये ऐड कितना अच्छा दिख रहा है मुझे वो बताओ। दूसरे नंबर पे जो है ये कितना अच्छा दिख रहा है, तीसरे नंबर पे है ये कितना अच्छा दिख रहा है, और चौथे नंबर पे जो है ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये चारों ऐड में आप मुझे बताओ कौन सा ऐड सबसे अच्छा दिख रहा है?
फर्स्ट वाला क्यों अच्छा दिख रहा है? उसको प्रेजेंट करने अच्छे से आता है। टेक्स्ट अच्छा। उसने सब कुछ मेंशन किया है, जो एक एमबीए के लिए जो पॉइंट जो सारे होना चाहिए था। अगर इन चारों में देखा जाए तो इन चारों में सबसे अच्छा, अगर ऐड कॉपीराइट, इसको बोलते हैं ऐड को लिखने का तरीका, ऐड को लिखने का तरीका इसका अच्छा है, तभी तो गूगल ने इन चारों में इसको टॉप पे रखा है। बट गूगल ऐसा भी हो सकता है ना, उसने बजटिंग बजट ज्यादा रखा हो। बराबर। तो ये यही चीज है ना, मैं आपको अभी आपका कल तक ये चाहिए, चीज आपके क्लियर हो जाए कि कौन कैसे टॉप पे आ रहा है। इसमें एसईओ भी होता है, तो स्पॉन्सर्ड। चलेगा, कोई बात नहीं। आप जो सोच रहे हो वो सारी चीजें वैलिड है, आपका पॉइंट भी वैलिड है, लेकिन आपको कल ये क्लियर हो जाएगा। तो मेरे बताने का मतलब है कि अगर आपका ऐड इतनी बार दिख रहा है और अगर ज्यादा क्लिक इसी को जा रहा है और उस पर क्लिक नहीं जा रहा है, तो ये आईटीएम वाला सोचेगा यार 100 लोग आ रहे हैं डेली ये कीवर्ड सर्च करके, मेरे ऐड पे क्लिक नहीं कर रहे, तो ये क्या करेगा? अब ये एनएमआईएमएस का ऐड देखेगा और बोलेगा यार इसके ऐड के सामने तो मेरा ऐड कुछ है ही नहीं। तो ये क्या करेगा? अब अपने ऐड के अंदर चेंजेस करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? अच्छे से हेडलाइन लिखेगा जो एनएमआईएमएस ने लिखा है, अच्छे से इसकी देखो इसकी डिस्क्रिप्शन एक ही 1.5 लाइन में खत्म हो गई, और इसने डिस्क्रिप्शन देखो 3 लाइन में लिखी, दिख रहा है आपको यहाँ पे? इसकी डिस्क्रिप्शन 3 लाइन में लिखा है और ये एक ही लाइन में उड़ा दी। इसका मतलब कस्टमर आपका क्या लिख के क्लिक करने वाला है? आपका ऐड पढ़ के आपके ऐड पे क्लिक करेगा ना। इसने पढ़ने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो क्या क्लिक करेगा? है ना? उसने इमेज डाला, इमेज इमेज दिया क्या करने का? इमेज तो बहुत पब्लिक देख रही है डिस्प्ले ऐड के अंदर। उसी तरीके से केक का एग्जाम्पल, केक रखा हुआ है लेकिन उससे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे आप, उससे अच्छे से उसको डिजाइन नहीं कर पा रहे, उसको देखने की वजह से पानी आना चाहिए मुंह में, वैसा नहीं आ रहा है। तो वही हिसाब से एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी हमें वही स्किल यूज करनी पड़ती है। क्या आप ऐड जो भी बना रहे हो अच्छा बनाना चाहिए जिसपे देखते साथ लोग क्लिक करें। कभी कभी होता है ना, बूटी बूटी देखते हो आप डिस्प्ले पे अच्छा अच्छा कपड़ा रहता है, तो आप कपड़ा देख के आप अट्रैक्ट हो जाते हो, तो फिर अंदर जाते हो। तो इसका मतलब वो टेक्निक हमें एडवर्टाइजमेंट में लानी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं सीटीआर। तो अभी वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया ना, सीटीआर। अब सीटीआर के बाद जो एक और पॉइंट है सातवां, सीपीए। सीपीए का मतलब कौन बताएगा? सीपीए पता है किसी को? कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब किसी को, एक्विजिशन का मतलब किसी को पता है? नहीं। कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन। अच्छा। अब कन्वर्जन। अभी देखो चलो एक बात करते हैं, आपने गूगल पे सर्च किया, बोलो हाँ। हाँ तो बोलो, हाँ बोलने में क्या है? हाँ। गूगल पे सर्च किया, स्पॉन्सर ऐड दिखा, ठीक है? हाँ बोलो। अभी ऐड देखा आपने, हाँ। ऐड देखने के बाद इस पे मान लो 250 लोगों ने क्लिक किया, बोलो हाँ। हाँ। आप 250 लोगों ने क्लिक किया, तो 250 लोगों ने क्लिक करके कहाँ गए? वेबसाइट पे गए, हाँ। है ना? वेबसाइट पे एक फॉर्म था, बोलो हाँ। हाँ। तो अब इस वेबसाइट पे जब 250 लोग गए ना, तो 250 लोगों में से 50 लोगों ने क्या किया? फॉर्म को फिल किया। हाँ। अब 50 लोगों ने फॉर्म फिल करने के बाद मान के चलो एनएमआईएमएस को ये लीड आई 50। एनएमआईएमएस ने इसकी जो कंसल्टिंग वाली जो टीम है, उन्होंने 50 लीड के ऊपर फोन फोन किया, बात किया। बात करने के बाद इस 50 लोगों में से 25 लोगों ने विजिट किया, कहाँ पे? एनएमआईएमएस में। विजिट करने के बाद ये 25 लोगों में से
5 लोगों ने क्या किया, एडमिशन ले लिया। क्या किया, 5 लोगों ने एडमिशन ले लिया। अब ये पूरे एड्स के अंदर एनएमएमएस ने ना 1 लाख रुपया खर्चा किया था। कितना, 1 लाख रुपया खर्चा किया है ये पूरे एड के अंदर। अब मुझे आप बताना, 1 लाख रुपया खर्चा किया है और 1 लाख रुपया खर्चा करके उसे लीड आई है टोटल 50, तो सीपीएल कितना, 50, 2,000 हुआ, सही है। 1 लाख रुपए को 50 से आप डिवाइड कर दोगे तो 2,000 लिखा है। तो आपको 50 लीड 1 लाख रुपए में आई है, जिसमें से 1 लीड का वैल्यू है सीपीएल 2,000 रुपया। और 50 लीड के अंदर 25 लोगों ने विजिट किया, छोड़ दो, और 5 लोगों ने एडमिशन किया। कितने लोगों ने एडमिशन किया, 5 लोगों ने। इसका मतलब 1 लाख रुपया खर्चा करके उसने 5 एडमिशन डन किया। कितना एडमिशन डन किया, 5। तो अगर वो 1 लाख में 5 एडमिशन डन कर सकता है, तो 2 लाख रुपए एड में लगा करके जो 10 एडमिशन कर सकता है, 3 लाख रुपए लगा के 15 एडमिशन कर सकता है, 4 लाख लगा के 20 एडमिशन कर सकता है। समझ में आ रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं कर, हाँ पॉसिबिलिटी नहीं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, ये 5 एडमिशन डन हुआ है और ये मैंने फॉर्म भी कम पकड़ा है, विजिट भी कम पकड़ा है, एडमिशन भी कम पकड़ा है। और दूसरी बात, ये जो 25 में से 5 कंफर्म होते हैं, जो 20 रहते हैं ना, ये 20 से फॉलोअप चलता है, तो उनका भी आने का बाकी रहता है। लेकिन मुझे आपको भी यहाँ पे सीपीए समझाना है, तो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने 1 लाख रुपया खर्चा करके 5 एडमिशन किया, तो एक एडमिशन के पीछे मेरा मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगा, 20,000। इसका मतलब मेरा सीपीए 20,000 है। सीपीए कितना हो गया, 20,000। समझ में आया। अभी मैं कुछ दूसरा एग्जांपल दूं। आईफोन मोबाइल, आईफोन 16 प्रो, उसका वैल्यू मान के चलो 1 लाख रुपए, और आईफोन ने 2 लाख रुपया खर्चा किया ऐड के अंदर, और 2 लाख रुपया खर्चा करके उसके 10 आईफोन मोबाइल बिक गए। तो एक आईफोन मोबाइल बेचने के चक्कर में, मतलब बेचने के पीछे उसका सीपीए कितना है, 20। मतलब आप दोनों का ऑप्शन, मतलब आपको सॉल्व, सीपीए का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा हाँ मतलब इसका मतलब मैं आपको शॉर्टकट समझाता हूँ। एक प्रोडक्ट को बेचने के पीछे मार्केटिंग कॉस्ट टोटल कितनी लग रही है, इसको कहते हैं सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। मतलब आपने उतना पैसा लगाया और आपका प्रोडक्ट बिक गया, इसको जानना जरूरी है। रही जी, समझ में आया, कॉस्ट पर एक्विजिशन, बराबर। अभी थोड़ा बात करते हैं लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ कि अभी लास्ट पॉइंट जो आ जाता है 8वां, इसे बोलते हैं ROAS। ROS का फुल फॉर्म कौन बताएगा, चंदन। रेशो, हाँ बोलिए रेशो। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रॉस, मतलब आप कितना रुपया लगा के कितना रुपया निकाल रहे हो। अभी एक्विजिशन वाला जो ऊपर बात कर रहे थे उसी को पकड़, हमने 1 लाख रुपया लगाया एड के अंदर, 5 एडमिशन निकाला, एक एडमिशन 2 लाख रुपए का है, तो 5 एडमिशन कितने का हो गया, 10 लाख। मतलब 1 लाख रुपया लगा के कितना आपने रिटर्न निकाला, 10 लाख। 1 लाख लगा के आपने 10 लाख निकाला, तो आपका रॉस कितना है, 10x है या 9x है, 10x है। फिर से सोचो, 9
10x रोआस कितना है? 10x 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 है, मतलब आपका मार्केटिंग में 1 लाख रुपया लगा है, 1 लाख में आपने कितना एडमिशन रन किया? 5। एक एडमिशन, पर एडमिशन आपका कितना रुपया है? 2 लाख है। तो 5 एडमिशन का कितना हो गया? 10 लाख हो गया। तो आपने लगाया 1 लाख रुपया, ठीक है, और निकाला आपने 10 लाख रुपया, तो कितना रिटर्न आया आपको? 10x हुआ या 9x हुआ? 9x एड स्पेंड वैल्यू आपको हटाना पड़ेगा ना। हाँ उसके वैल्यू के सर वो तो होता है ना सर 1 लाख की वैल्यू पे सर 1 लाख के मूल्य पे तो x बनता है ना सर। आपने 1 लाख रुपया लगाया और आपने कितना निकाला? 10 लाख निकाला। 9x और 10 लाख रुपए निकालने के बाद आपने, आप जो पॉइंट से सोच रहे हो वो थोड़ा एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, लेकिन गूगल अपने मैट्रिक्स के हिसाब से सोचता है। वो क्या? नहीं हम लोग मैट्रिक्स के हिसाब से ग्रॉस रेवेन्यू हो गया। हाँ, ग्रॉस रेवेन्यू है। ग्रॉस रेवेन्यू, तो ये वही बोल रहा है, रिटर्न। याद रखो, ये क्या बोल रहा है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आपने जो एड में लगाया उसका रिटर्न कितना निकाला? ग्रॉस ऑफ नेट हो। हाँ, तो इसका मतलब मैंने एड में 1 लाख रुपया लगाया, वो तो मैंने गूगल को दे दिया ना। रिटर्न में मैंने कितना निकाला? रिटर्न में अगर देखा जाए तो मैंने 9 लाख निकाला, इसका मतलब 9x। तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि आपका एड स्पेंड, रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है। बराबर समझ में आया? क्या आप कितना रुपया लगा के कितना रुपया बना रहे हो, ये हमें पता चलता है रोआस में। तो ये पॉइंट पूरा लिखो, और ये पॉइंट को लिखने के बाद है ना, मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाता हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा,
रेडी? हेलो शामी जी। सुन रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। ओके। अमीना। यस। ओके। चलो अभी इन सारी चीजों को थोड़ा समझने का वक्त है और थोड़ा इस पे फोकस करना। अभी आप जब गूगल पे सर्च करे थे ना, क्या सर्च करे थे? अपने स्मार्ट वॉच। ठीक है, स्मार्ट वॉच सर्च करने के बाद आपको कौन सा लिख के आया था? और यहाँ पे आपको ऐड आ गए थे सब, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस है। देखो आपके कीवर्ड से पता चल रहा है ना कि ये शॉपिंग है। इतना तो अंदाजा आ रहा हूँ। ठीक है। आप दूसरी कंडीशन नहीं किए क्या? वापस से गूगल पे आ रहे हो, आप सर्च कर रहे हो। ध्यान देना थोड़ा इस बात पे आप, क्योंकि अभी जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ इससे आपका मैट्रिक सॉल्व हो जाएगा। अगर अभी ध्यान नहीं दे तो मैट्रिक गड़बड़ी, अभी गड़बड़ी हो जाएगी तो लास्ट तक गड़बड़ी होगी। तो यहाँ पे अब हमने किया तो ये कैसा है? ये एक सर्च इंक्वायरी ऐड है ना। वो भी सर्च, वो भी सर्च है, लेकिन ये क्या है? ये सर्च शॉपिंग ऐड है। सर्च सर्च शॉपिंग ऐड, सर्च इंक्वायरी ऐड। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी आपको कितने ऐड दिखते हैं? ये ऐड वन होता है, ये ऐड टू होता है, ये ऐड थ्री होता है, ये ऐड फोर होता है। ओके। अब एक ऐड होता है दूसरा, एक और एक, जिसे कहते हैं वीडियो ऐड। ठीक है।
तो एक होता है डिस्प्ले ऐड। हाँ, अभी 1 to 1 स्टार्ट करते हैं। ये जो दोनों चीजें ना, ये जो दोनों चीजें सर्च है ना, तो ये क्या ऐड है? ये पुश ऐड है, पुल ऐड? फुल एवरेज, फुल एवरेज। कितने लोग पुल है, कितने लोग पुश है? अच्छा, जितने लोग पुल है हाथ उठाओ, फुल है। और जितने लोग पुल है, चंदन पुश है। अच्छा, पुल है। हाँ। अच्छा, तो पुल समझ में आ रहा है ना? हाँ। हम खुद जा रहे सामने से, हमें कोई बार अप्रोच नहीं कर, तो हम खुद सामने से जा रहे, तो ये पुल ऐड है। अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? तो याद रखो, जिस साइड में हम सामने से जाते हैं उसका पैसा ज्यादा होता है। पुल, हम सामने से जा रहे हैं ना गूगल पे, वो तो हमारे पास नहीं आ रहा ना, तो जब हम सामने से जाते हैं तो उसमें पैसा ज्यादा है, बराबर। और ये क्या है? ये है पुश। अब पुश साइड में क्या होता है? हम नहीं जाते, वो हमारे पास आता है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें पैसा कम लगता है। आप थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करना। अभी पीपीसी, सीपीसी, दोनों का लेना देना ज्यादा यहाँ पे होता है। किसमें होता है? सर्च, दोनों सर्च है ना, तो एकदम बात है ना, एकदम जहन में बांध लेना। पीपीसी और सीपीसी सर्च में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको सर्च करके जाते हैं, जिसे कहते हैं पुल मार्केटिंग। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट पीपीसी और सीपीसी से होता है, बराबर। और इसके अंदर क्या होता है? वीडियो एड्स के अंदर, वीडियो एड्स के अंदर सीपीवी। सीपीएम। अच्छा, और इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? सीपीएम। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे की बात समझो। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो इसका मतलब मैट्रिक्स आपको 50% क्लियर हो गई। और अभी आगे की बात को थोड़ा समझते हैं। मान के चलो आप ये वाला ऐड रन कर रहे हो, ठीक है? सीपीएम कहाँ दिखता है? यूट्यूब पे आप देखते हो ना, सच। तो कभी कभी डिस्प्ले आता है ना, सिर्फ हाँ। इमेज रहती है सिर्फ, और कुछ नहीं रहती, तो वो सीपीएम होता है। दोनों में तो व्यू ही आता है ना सर। नहीं नहीं, इसमें तो 1000 लोगों तक पहुंचता है ना ये। अच्छा, मतलब व्यू आपको सिर्फ वीडियो में आपको पूरा टाइम मिलता है, तो आप उसको अगर वीडियो में आप देखो ना, तो वीडियो के नीचे आपको व्यू का ऑप्शन आता है, इमेज के अंदर नहीं आता। इमेज के अंदर आपको पता चलता है कि रीच कितनी हुई, कितने लोगों तक पहुंचा है, इमेज में ये पता चलता है। तो इमेज में वापस को रीच को नहीं, इंप्रेशन को पकड़ा गया। इंप्रेशन को इसके लिए पकड़ा गया है कि हो सकता है कभी कभी एक पर्सन को 2 बार ऐड दिखाओ, तो फिर रीच एक ही रहती है, लेकिन इंप्रेशन 2 हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है? आपका ऐड ओवरऑल हो सकता है 800 लोगों तक रीच हुआ हो, लेकिन उसमें 200 लोग ऐसे रहते हैं जिनको आपका ऐड एक्स्ट्रा दिखा है, तो इसके लिए उसको ऐसा कंसिडर करते हैं इंप्रेशन में, बराबर। तो आपका, मैं अभी डिस्प्ले ऐड पकड़ रहा हूँ, ठीक है? ये कौन सा है? ये ऐड कौन सा है? डिस्प्ले ऐड। और ये तो लिखने की जरूरत नहीं, वीडियो ऐड पे लिखा है, उसपे सर्च, उसपे शॉपिंग। तो डिस्प्ले ऐड मेरा ना 1000 लोगों तक पहुंचा। अब यहाँ पे मैट्रिक्स समझने की बात है और आपका लॉजिक लगाने की बात है। आपका डेली बजट है ना 500 रुपए। कितना रुपए? डेली बजट आपका 500 रुपया है। 500 रुपए में आपको कम से कम आ गया है, आपको 10,000 इंप्रेशन आया है। कितना आया है? 10,000 इंप्रेशन। तो मुझे अभी आप बताओ सीपीएम कितना हुआ? 20। सो
10,000 10,000 10 माइक 100 रुपये 100 रुपए नहीं 10 माइक 10 देखो 500 रुपए का बजट है, 10,000 लोगों तक पहुंचा है, तो 1,000 को पहुंचने के लिए कितना रुपया लगा? 20 रुपये मतलब 50 रुपया लगा। मोबाइल में कैलकुलेट करो, 10,000 डिवाइड बाय 500। मोबाइल में करो, भी अभी पता चलेगा। करो, इसको करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकल में, तो फिर हो जाएगा। कंफ्यूजन अगर अभी 20 तो मतलब 20 सही है। एक इंप्रेशन का 20 रुपये हम कॉस्ट निकाल रहे हैं 1000 लोगों को तक पहुंचाने का 20 रुपये हाँ, 1,000 लोगों तक पहुंचाने का 20 रुपया। अच्छा ठीक है, 1,000 को पहुंचाने के लिए 20 रुपया लगा, कैलकुलेशन में गलती होगी। 1,000 को पहुंचाने में 20,000 लगा, सॉरी 20 रुपया लगा। नहीं एक आदमी को पहुंचाने के लिए 20 देखो सबसे पहले मैं इसके लिए बोला मैट्रिक्स समझ में आना चाहिए। सीपीएम का मतलब क्या हो गया? मतलब 1,000। सीपीएम मतलब 1,000। मैट्रिक को समझना है पहले ही, मैट्रिक गड़बड़ हुई तो आगे वाला सारी चीज गड़बड़। सीपीएम का मतलब क्या था? कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशन। लिखा था यहाँ पे, लिखा है ना हमने हाथ से, कॉस्ट पर मिले डिस्प्ले, हमने पूरा प्रैक्टिकल लिखा है 1,000 इंप्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, आपने 500 रुपया दिया है, 500 रुपये देने के बाद आपका ऐड 500 रुपये से आपका ऐड 10,000 लोगों तक गया, तो 1,000 पहुंचने के लिए कितना रुपया लगा? 20 लगा। अच्छा 20 रुपये में 1,000 लोगों तक पहुंचा, 40 रुपये में 2,000 लोगों तक पहुंचा, हाँ। 60 रुपये में 3,000 लोगों तक पहुंचा, 80 रुपये में 4,000 लोगों तक पहुंचा, 100 रुपये में 5,000, तो फिर तो 200 रुपये में 10,000 पहुंच गया। मतलब 50 रुपया लगा 1,000 कस्टमर लोगों तक पहुंचने के लिए, और 100 रुपये में 2,000 लोगों तक पहुंचा, 200 रुपये में 4,000 लोगों तक पहुंचा, 300 रुपये में 6,000 लोगों तक पहुंचा, 400 रुपये में 8,000 लोगों तक पहुंचा, और 500 रुपये में 10,000 लोगों तक पहुंचा। तो यहाँ पे समझ में आया ना? 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 डिवाइडेड बाय 1,000 या 500? इसका नहीं फॉर्मूला 10,000 into 1000 डिवाइड बाय 500 फॉर्मूला हो जाएगा उसमें से 10,000 इक्वल टू 10 मिलियन। हाँ एक्चुअली ये इसमें कर दिया ना, इसमें कर दिया ना, तो इसमें क्या कर दोगे 10,000 into 1000 divided by 500 10,000 इसको डायरेक्ट कर देंगे ना 10,000 पे, हाँ ऐसा कर देंगे तो भी आ जाएगा आ ना, जाए बराबर। तो अभी चलो यहाँ पे भी थोड़ा बैक टू पॉइंट करते हैं कि यहाँ पे भी आपको पता चल गया कितना 50 रुपया लगा ना सीपीएम। इस पॉइंट को समझो, अभी इस पॉइंट कंप्लीट नहीं हो, अभी खाली एक बेसिक सी चीज हुई कि 500 रुपये में 10,000 लोगों तक हमारा ऐड पहुंचा, तो सीपीएम हमारा आया है 50 रुपया। गलत हो रहा है 1000 डिवाइड बाय 10,000 1000 डिवाइड बाय 10,000 होगा। ऐसे ही होगा। डिवाइड बाय 10,000 0.1 आ रहा है। एक मिनट, मैं एक मिनट अभी कर लेता हूँ। into 500 10,000 इंप्रेशन है वो दिया 10 मिलियन होगा ना 10 माइल होगा 51 रुपया ना? अरे 10,000 बोले तो 10,000 10,000 है ना 1,000 का 50 हाँ 10 माइल होगा ना 10,000 इंप्रेशन इक्वल टू 10 माइल। वो हम लोग मैथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन लोग माइल्स के हिसाब से कितने कुछ पर कर जाओ पर माइल पर आएगा वैसे भी हम लोग मैथ्स के हिसाब से करें इसलिए वो 20 रुपीज है मैथ्स के हिसाब से 50 रुपीज है 50 into 10 किया तो 500। हाँ करेक्ट हाँ तो अगर 1,000 करेंगे इंप्रेशन का फॉर्म हो सकता है
तो ये कैलकुलेशन हो सकती सो मैथमेटिक्स किसका अच्छा है भाई? मैं तो वैसे लॉजिक लगा लेता हूँ। लॉजिक सही पड़ता है, बराबर है सर करते हैं। हाँ, फिर भी बराबर है। समझाने के लिए कैसा नहीं, मतलब ऐसा है ना सर, 10,000 में हाँ। 10 माइल्स सारे, तो एक माइल्स कितने में बिका, और 10,000 बेचने के लिए 500 रुपीज खर्चा आ रहा है। एवरेज निकालते हो 1 लीटर 50 किलोमीटर से। हाँ, और तो 2 किलोमीटर बाई 1 लीटर डिवाइड करोगे 50 एक मिनट हुआ। कॉस्ट इम्प्रेशन और इंटू 100। इसका फॉर्मूला होगा इसका ये हो गया कि टोटल कॉस्ट जैसे कि अपना 500 रुपीज है। टोटल इम्प्रेशन कितना आया? 10,000 है, और इंटू 100 अब करो। सर ये तो 1000 होना चाहिए। हाँ, इंटू 1000 है, इंटू 1000 है। 1000 अभी 50 है। हाँ, अभी अभी 1000 है। तो ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। वैसे मैं अभी इतना 100 है, ऐसा deep 100 है, हाँ, 100 है। 100 है चलो ना? फॉर्मूला रखा है, फॉर्मूला ये 1000 है। मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा टोटल क्या है? कॉस्ट है। ये हमें टोटल इम्प्रेशन मिल रहा है, और इसको फॉर्मूला जो है यहाँ पे 1000 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सीपीएम 1000 है ना। माइल्स माइल्स तो माइल्स इंटू माइल्स, क्योंकि हमारा 1000 इम्प्रेशन है ना, इसके लिए वहां पे 1000 आया। तो ये हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला को ये लगाएंगे जिससे हमारा सीपीएम कैलकुलेशन होगा। तो सीपीएम आया हमारा 50, बराबर। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है, अब सीपीएम कितना हो गया हमारा? 50। अभी टोटल अभी हमारा ना 500 रुपया लगा है, जिसमें से 10,000 इन्फ्लेशन आया है। तो मतलब एक सीपीएम हमारा ऑलमोस्ट आ गया 50 रुपीज। अभी मान के चलो, अब ये पूरे 10,000 इम्प्रेशन में ना, 10,000 इम्प्रेशन में ये हमने किसका एड रन किया है? मान के चलो एक शूज का एड रन किया है। तो 10,000 लोगों तक हमारा एड रीच हुआ है, तो उस पर मान के चलो हमें एक मिल गई 15-20 क्लिक मिल गया। एग्जाम्पल मान के चलो 20 क्लिक मिल गया। तो यहाँ पे ना क्या आएगा? सी टी सी। समझ में आया? मतलब अभी जो 20 क्लिक आया, तो 20 क्लिक का कितना रुपया लगा। लेकिन यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे डिस्प्ले कैंपेन के अंदर आपको गूगल जो चार्ज करता है, सीपीएम के बेस पे चार्ज करता है, इंप्रेशन के बेस पे। क्लिक के बेस पे चार्ज नहीं करता है। क्लिक के बेस पे कहाँ चार्ज करता है? यहाँ पे सर्च में। यहाँ पे किसके बेस पे चार्ज करता है? सीपीवी के और सीपीएम के। अब इसके नीचे क्लिक आए कुछ भी है, इसके नीचे वाला मैटर मायने नहीं करता, बराबर। हाँ, अब मान के चलो कॉस्ट पर क्लिक कितना भी हो,
ये मेन है हमारा, बराबर। अब मान के चलो कॉस्ट मतलब क्लिक, अब मैं यहाँ पे टोटल है ना, थोड़ा आपको समझाने के लिए थोड़ा फास्ट लिखता हूँ। अब मान के चलो इस पे टोटल क्लिक आई कितनी, 20। 20 क्लिक में से मान के चलो इसका यहाँ पे जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन मान के चलो, कन्वर्जन मतलब बिक गया, इसका 2 प्रोडक्ट बिक गया। समझ में आ रहा है? डिस्प्ले एड 10,000 लोग तक पहुंचा और 20 क्लिक आए, 10,000 क्लिक, 10,000 में से 20 क्लिक्स आए, 20 क्लिक में से 2 प्रोडक्ट बिक गया। तो यहाँ का अब क्या निकलेगा, सीटीआर निकलेगा, सीपीए निकलेगा, बराबर, और रोआस निकलेगा। ये समझ में आया? लेकिन यहाँ का सीटीआर मायने नहीं रखेगा, यहाँ का सीपीए मायने नहीं रखेगा, लेकिन निकालना जरूरी है, निकालना जरूरी है, लेकिन मायने नहीं रखेगा। क्यों? डिस्प्ले कैंपेन का जो मेन मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके ऐड को पहुंचाना। उसका टारगेट ये नहीं होता है कि आपके प्रोडक्ट को बेच के देना। लेकिन फिर भी आप जो भी एडवर्टाइजमेंट में जो भी पैसा लगा रहे हो डिस्प्ले ऐड के अंदर, उसका एटलीस्ट आपको ये तो पता चलना चाहिए कि मैं जो भी कैंपेन रन कर रहा हूँ 500 रुपए में, उसमें से कितना सेल आया। अगर आप देखो ओवरऑल 500 रुपए में तो उसको 2 सेल मिल गई ना फिर, लेकिन कब मिली, जब वो 10,000 लोगों तक पहुंचा तब मिली, बराबर। यहाँ पे आप 10,000 लोगों तक नहीं पहुंचते हो, यहाँ पे आप लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचते हो, जबकि आप भी नहीं पहुंचते हो, वो आते हैं आपको ढूंढते हुए। तो यहाँ पे बिकने का चांस बहुत हाई भी रहता है, और यहाँ पे मैटर करता है सीटीआर का, यहाँ पे मैटर करता है कॉस्ट पर क्लिक का, यहाँ पे मैटर करता है कॉस्ट पर एक्विजिशन का, और यहीं पे मैटर करता है रोआस का। लेकिन इन दोनों कंडीशन में नीचे की जो 4 मैट्रिक्स है, चाहे वो सीटीआर हो, चाहे वो सीपीए हो, चाहे वो कॉस्ट पर लीड हो, या फिर रोआस हो, नीचे के जो 4 टोटल 8 मैट्रिक्स है, याद रखो टोटल कितने मैट्रिक्स है, 8। ये दोनों आपको पता है कि ये दोनों आपको, देखो वहां लिखा है सर्च कैंपेन में यूज होगा, ये आपको पता है कि वीडियो कैंपेन में यूज होगा, ये आपको पता है कि डिस्प्ले कैंपेन में यूज होगा। लेकिन इन्हीं सारे कैंपेन से ना आपको सीपीएल निकलता है, सीटीआर निकलता है, सीपीए निकलता है, और रोआस निकलता है, बराबर। तो ये डिस्प्ले एड वाला एग्जांपल समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया? अब दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, और तीसरा एग्जांपल ये भी लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मान के चलो आपका क्या एड रन हो रहा है, सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू। मतलब आपका एक वीडियो एड रन हो रहा है जिसके अंदर एक व्यू का चार्ज कितना हो रहा है, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि सीपीवी भी आपको समझ में आ गया क्या है, एक पर्सन को दिखने का कितना चार्ज लगा। मान के चलो आपका एड है ना, 10,000 लोगों ने व्यू किया, कितने लोगों ने, 10K व्यू मिला आपको। 10K व्यू के अंदर जब वीडियो एड दिखता है तो काफी लोग उस पर क्लिक भी तो करते हैं ना। यूट्यूब पे आपको जब वीडियो एड दिखता है तो आप क्लिक भी तो करते होगे ना। तो मान लो 10,000 लोगों को आपका वीडियो एड दिखा, उसमें से अगेन 50 लोगों ने क्लिक किया, कितना क्लिक, 50। और क्लिक करने के बाद आपका प्रोडक्ट बिक जाता है, कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब सेल पकड़ो, तो कन्वर्जन पकड़ के चलो 3। और ये 10,000 जो वीडियो वॉच हुआ ना आपका, इसके लिए जो टोटल बजट लगा, बजट बजट पकड़ के चलो 1,000, 1,000 लोगों तक 1,000 रुपये हमने स्पेंड किया, हमारे वीडियो को 10,000 व्यू मिला, जिसमें से हमें 50 क्लिक आया, और 3 प्रोडक्ट भी बिक गया। तो भी अब ये अगर आप इसका सीटीआर निकालोगे ना, तो सीटीआर बहुत बेकार रहेगा इसका। क्यों? क्योंकि 10,000 लोगों ने देखा, तब जाके 50 लोगों ने क्लिक किया। यहाँ पे केक की दुकान में कोई 100 लोग जा रहे हैं और 10 लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो सीटीआर 10% हो रहा है। यहाँ पे 10,000 लोग आपका वीडियो देख रहे हैं और 50 लोग क्लिक कर रहे हैं, तो कितना बेकार सीटीआर है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि डिस्प्ले एड में और वीडियो एड में सीटीआर का लेना देना नहीं है, सीपीए का लेना देना नहीं है, सीपीएल का लेना देना नहीं है, और रोआस का लेना देना भी नहीं है। लेकिन कंसीडर करेंगे जरूर, हिसाब निकालेंगे जरूर। होते हैं ना 10 लोग होते हैं, क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, 10 प्लेयर रहते हैं, 11 प्लेयर रहते हैं। आप पूरे 11 प्लेयर बैट्समैन नहीं रहते, बैट्समैन 6 नंबर 7 नंबर तक रहता है, उसके नीचे वाला जो प्लेयर रहता है बैटिंग में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत बॉलिंग में तो है ना। तो उसी तरीके से मान के चलो हमारे जो नीचे की जो 4 मैट्रिक्स है, उसकी जरूरत डिस्प्ले में और वीडियो में नहीं है, लेकिन
रिपोर्ट बना के क्लाइंट को देने के लिए तो उसकी जरूरत पड़ेगी ना। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? अब मेन मुद्दे की बात है ना, यहाँ करते हैं जो पोल एड्स है, पोल एड्स के अंदर। तो पोल एड्स के अंदर थोड़ा सा पहले मैं इसको कट कर दूं। अब इन दोनों के अंदर है ना सी क्या देखा जाएगा पता है क्या? पीपीसी भी देखा जाता है, पेपर क्लिक। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको टोटल क्लिक कितना मिला, टोटल क्लिक। पहला मान के चलो टोटल क्लिक अगर आपको मिल रहा है 15, तो यहाँ पे आपको बताएगा CPC, कॉस्ट पर क्लिक। पीपीसी में टोटल क्लिक आपको मिला है 15। इसका एग्जांपल पहले आपको ये भी तो दिखाना पड़ेगा मुझे कि इसका बजट मान के चलो 10,000 रुपये। कितना है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में आपको टोटल मिला है 15 क्लिक। तो एक क्लिक का कितना हुआ? या इजी पकड़ते हैं, इसको 10 ही पकड़ो, इसको पकड़ो आप। कितना पता है क्या? 10 पकड़ो। 10,000 रुपया लगा के आपको 10 क्लिक मिला, मतलब एक क्लिक आपका आया। वो कहाँ पे पता चला? यहाँ पता चला CPC में, मतलब 1,000। समझ में आ रहा है अभी? पीपीसी 10 और CPC 1,000 रुपया, बराबर। अब यहाँ पे आ लेते हैं हम लोग CPL। अब मुझे बताओ यहाँ पे CPV आएगा क्या? नहीं। CPM आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा ऋषिकेश? अविनाश, ये सर्च चैट के अंदर व्यू वाला नहीं आता ना, क्योंकि ये उसका ये भी रीजन है ना कि ये फुल एड, फुल एड में हम जा रहे हैं। तुम आ रहे हो क्या? तुम अगर आ रहे हो तो यहाँ आ रहे हो। तो समझ में तो आता है, ऋषिकेश को ना, बोल नहीं पाता। ऋषिकेश समझ रहा है, इसके लिए मैं इसको बोलने ताकि ना उसको। ये वाले में क्या होता है ना, ये वाले में हमको सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन ऊपर के जो 6 नंबर के जो बैट्समैन है ना, यहाँ पे बैट्समैन को भेज सकते हैं। अश्विन को बेच के दिखा था IPL, आउट हो जा रहा था। तो जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको ऊपर रखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे अभी हम कुछ मार्केटिंग वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, जैसे कि CPV CPM यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? PPC आएगा, टोटल क्लिक कितना आया। CPC आएगा, कॉस्ट पर क्लिक कितना आया। और अभी आपको मालूम पड़ेगा कि 10 क्लिक आया है, और 10 क्लिक मतलब एक क्लिक का 1,000 रुपया कटा है, बराबर। और अभी CPL, कॉस्ट पर लीड, मान के चलो जब 10 लोगों ने क्लिक करके वेबसाइट पे गए ना, तो हमें 4 लीड मिल गई। कितनी लीड मिली? 4। तो 4 लीड का कितना रुपया हुआ? 10,000 से 4 लीड को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको आएगा $10, 2,500, बराबर। CPL ऐसा होगा। अब CTR भी यहाँ निकलेगा। अब CTR कितना होगा? अब देखो यहाँ पे इंप्रेशन तो मैंने लिख के नहीं बताया ना, तो मान के चलो 100 इंप्रेशन आया, या 100 छोड़ो 50 इंप्रेशन आया। अब 50 इंप्रेशन को फॉर्मूले में डालो। अब इसको फॉर्मूले में डालने का कैसे है? ये 50 लिखा हमने, और यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे हमें क्लिक कितना ही 10, इंप्रेशन कितने हैं 50 इंटू 100, 20% आएगा। इतना आसान है। 20%। 50 का 10% कितना हो गया? 5, और 20% हो गया 10। तो इसका मतलब CTR हमारा कितना आया? CTR हमारा आया 20%, बराबर। मनीषा, कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो रहा है ना, लेकिन पॉइंट तो समझ में आ रहा है प्रॉब्लम हाँ। करके समझ में ना। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? कॉस्ट पर क्लिक मतलब PPC टोटल 10 है,
सीपीसी 1000, सीपीएल 2500, सीटीआई 20%। अब बात आती है सीपीए की। सीपीए टोटल लीड कितने आए हैं? मान के चलो 4 लीड में से 1 लीड क्लोज हो गई, 4 में से 1 लीड क्लोज हो गई, तो सीपीए कितना होगा? और यहाँ समझने की बात है। 10,000। 4 में से एक आपका कंफर्मेशन मतलब एक हो गया। तो सीपीए एक को क्लोज करने के लिए कितना रुपया लगा? 10,000। नेक्स्ट वापस से रिवीजन करते हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आया था? तो कितना एडमिशन हो गया था? 5। 20,000 है। तो कितना आया था? 1 लाख रुपया खर्चा करके, 1 लाख रुपया खर्चा करके 5 एडमिशन निकाला था। तो मतलब एक एडमिशन निकालने के लिए कितना रुपया खर्चा हुआ था? 20,000। तो अभी यहाँ पे 4 इंक्वायरी आया, 4 में से 1 क्लोज हुआ, तो 1 क्लोज करने के लिए कितना रुपया खर्चा लगा? तो फिर इतना टेंशन? नहीं, मैं तो अपने चेहरे पे क्वेश्चन मार्क तो बना हुआ था कि आप कंफ्यूज हो। आप सही भी बोलोगे तो भी मैं थोड़ा सा ऐसा अपना फेस बना हुआ है कि ऐसा लगेगा आप गलत बोल रहे ये सबको फॉर्मूला है क्या? हो। हाँ, फॉर्मूला है सब। नहीं फॉर्मूला नहीं है, आपको यही यही देखना पड़ेगा। ये जो मैं दिखाया है वो एग्जाम्पल, यही समझना पड़ेगा। यही समझ समझ के आपको आएगा, क्योंकि जब डेली 3 दिन आपका जब थ्योरी होता रहेगा ना, तो ये चीजें आपके जहन में वैसा स्टार्ट कर देंगी। क्योंकि क्या है, देखो जो थोड़ा लॉजिकली यहाँ पे सोचता है ना, उसका पॉइंट क्लियर रहेगा। हाँ, लेकिन अगर हम लॉजिकली नहीं सोच पाते तो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, तो फिर वो चीज आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे सीपीए कितना हो गया, मतलब सीपीए भी हमारा हो गया 10,000 बराबर। अब किसकी बात आ गई? मान के चलो एक एडमिशन ये जो था 1 लाख रुपए का था, तो रोज कितना हो गया? 9x हो गया ना। मतलब 9 टाइम एक्स्ट्रा अपने रेवेन्यू जनरेट किया ना। पॉइंट समझ गया है? 1,000 मतलब 10,000 तो हमने गूगल को दे दिया, तो गूगल को देके रिटर्न कितना आया? 90 आया ना। अब भले हमको वो 10 आ रहा है, सॉरी 10,000 हमने इसको दिया, 1 लाख आ रहा है, लेकिन हम 10,000 तो गूगल को दे चुके ना, तो उसमें से 1 लाख में से 10,000 को तो माइनस करना पड़ेगा आपको। इसके लिए वो बोल रहा है रिटर्न, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। एड स्पेंड का रिटर्न कितना आया? मतलब 10,000 डाल के 90,000 आया, मतलब 9x। क्लियर है यहाँ तक? यस। यहाँ तक समझ में आ रहा ना? अभी कल रिवीजन करेंगे तो बता पाएंगे। इसका फोटो ले लो, ये वाली इसका चीज का। तो अगर आप ध्यान दो ना, तो सर्च एड के अंदर कितनी मैट्रिक्स काम में आ रही है? 6। सर्च एड के अंदर 6 मैट्रिक्स काम आ रही है, वहां से 2 मैट्रिक्स उड़ जाएगी, सीपीवी और सीपीएम। और ये इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर, इसके अंदर भी 6 काम आएगी, डिस्प्ले के अंदर वीडियो के अंदर भी 6 काम आएगी। यहाँ से 2 उड़ जाएगी, क्या 2 उड़ेगी? पीपीसी और सीपीसी। पुश एड के अंदर पीपीसी और सीपीसी नहीं आएगा, और फुल एड के अंदर सीपीवी और सीपीएम नहीं आएगा। तो अगर देखा जाए तो दोनों में, पुश में और फुल में 6 मैट्रिक्स ऐसी है जो कॉमन है, लेकिन पुश एड के अंदर बाकी के मैट्रिक्स को नजरअंदाज करना है, और पुश फुल एड के अंदर सारे मैट्रिक्स को ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा ना? अभी आपको धीरे धीरे आगे और अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लो। हाँ हाँ, नहीं सर इसका स्क्रीनशॉट हाँ, इसका फोटो लो ना। और यहाँ पे नहीं है। नहीं, इसके अंदर नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन नहीं, रिकॉर्डिंग आपको जाएगा। हाँ, ये इसका ना, इसका भी लिए थे। इसका जो आगे ये नोट डाउन कर लिया
5-1. हुआ ना? ये सबका फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला देखो, सिर्फ जो भी आपने ये सीपीएम, वो तो सीपीएम का कोई फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ सीटीआर का रहता है, बाकी किसी का फॉर्मूला रहता नहीं। लेकिन कैसा है, अभी ये तो समझो, ये तो गूगल नहीं बता दिया ऐसी फ्रंट पेज, मतलब आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ना, AEO, उसी ने बता दिया कि भाई ऐसा करो, आपको पता चल जाएगा वैसा। तो फिलहाल टेंशन नहीं, प्रैक्टिकली करेंगे। कल मैं आपको दिखाता हूँ कैंपेन, कल डिस्प्ले कैंपेन दिखा दो, सर्च कैंपेन दिखा दो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेशन को रोकते स्टॉप करते। ठीक है, ऑलमोस्ट 9 बज के कितने मिनट हो गए? 5। चलो सेशन को वाइंड अप करें। थोड़ा सा आज का इंटरेस्टिंग था थोड़ा। चंदन समझा? वो हाँ, हमारे लेक्चर कब होगा? फेसबुक का लिखते था, मैं बताता हूँ आपका, थोड़ा सा मेरे को टाइम देना पड़ेगा, टाइम के लिए फिर अपन क्योंकि वो ना बाकी का वो कैंपेन का सर के ऊपर नहीं नहीं, आप वो लिखनी छोड़ दो। आपका तो सोशल मीडिया आपका वापस से स्टार्ट कर दो। गूगल इंस्टाग्राम गूगल एड्स अभी समझो, आपका पहला सेक्शन समझो गूगल एड्स, तो गूगल एड्स से, हाँ गूगल एड्स से आपको एकदम इसमें एकदम रहना स्टार्ट। ओके शामी जी। हाँ हाँ हाँ, जी जी बोलिए। यस शामी जी, चलिए यहाँ पे मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ, कल Okay. कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, मोस्ट वेलकम, बाय।